90s के दौर में गोविंदा सबसे बिजी अभिनेताओं में से एक रहते थे। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि उस दौर में गोविंदा के पास 6-7 फिल्में आसानी से रहा करती थी और इन सभी फिल्मों को पूरा करते करते गोविंदा बहुत ज़्यादा बिजी रहते थे। 90 के दौर में गोविंदा की जितनी भी फिल्में आई लगभग एक आधी को छोड़कर सभी फिल्में सुपर डुपर हिट रहीं और यही बड़ी वजह है कि गोविंदा इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टारों में से एक हैं। जानकारी के लिए ये भी आपको बताना चाहेंगे कि गोविंदा की डेब्यू फिल्म थी लव 86 और इसके बाद उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। 90 के दौर में गोविंदा ने कई सारी शानदार फिल्में की और इन्हीं फिल्मों के दौरान गोविंदा को लोगों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया। अपने शानदार फिल्मी सफ़र के दौरान गोविंदा का नाम कई सारी अभिनेत्रियों के साथ भी जुड़ा और यहाँ तक कि गोविंदा का बसा बसाया घर भी टूटने के कगार पर पहुँच गया। मालूम हो तो बताना चाहेंगे कि गोविंदा अपने शानदार फिल्मी सफ़र के दौरान कई सारी सुपर डुपर हिट फिल्में दिए और इन्हीं फिल्मों की शूटिंग के दौरान उनका लगाव कई सारी अभिनेत्रियों के साथ भी रहा और उन्हीं में से एक थी रानी मुखर्जी। जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि गोविंदा और रानी मुखर्जी के अफेयर को लेकर एक किस्सा काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। एक वक्त था जब दोनों के अफेयर के किस्से बी टाउन के गलियारों में गूंजा करते थे। इतने नहीं, शादीशुदा होने के बावजूद गोविंदा का दिल रानी पर आ गया था। वैसे आपको बताते चले कि गोविंदा और रानी मुखर्जी दोनों ही फिलहाल फिल्मों से दूर हैं। दोनों ही लंबे समय से किसी फिल्म में नजर नहीं आए हैं, लेकिन एक ऐसा भी समय था जब गोविंदा रानी के प्यार में पागल होकर सब कुछ छोड़ देना ही बेहतर समझते थे। ये किस्सा बताने से पहले हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि आज से कुछ वक्त पहले गोविंदा ने फिल्म आ गया हीरो से कमबैक किया था, लेकिन फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर सकी। इस फिल्म के लेखक, प्रोड्यूसर और निर्देशक खुद गोविंदा ही थे। गोविंदा फिल्मों से दूर जरूर है, लेकिन एक वक्त था जब सिर्फ वो ही छाए थे। एक्टिंग के साथ वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा चर्चाओं में रहे। गोविंदा ने अपनी मां की बात मानते हुए सुनीता से शादी तब की थी जब वो फिल्म इंडस्ट्री में संघर्ष कर रहे थे, लेकिन शादी के बाद उनकी एक के बाद एक फिल्में हिट होनी शुरू हो गई और देखते देखते वो एक बड़े सुपरस्टार बन गए। इसी बीच एक समय ऐसा भी आया जब गोविंदा के रानी मुखर्जी से अफेयर की खबरें सुर्खियां बनी। सन 2000 में आई फिल्म हद कर दी आपने में दोनों ने एक साथ काम किया था और इसी दौरान उनके बीच नज़दीकियां बढ़ने की खबर सामने आई। रिपोर्ट्स की माने तो रानी मुखर्जी को गोविंदा का अभिनय का हुनर तो पसंद था ही, लेकिन उसके साथ ही आम जिंदगी में भी वो उनके मजाकिया अंदाज की कायल हो गई थी। गोविंदा और रानी को लेकर कई खबरें आईं और दोनों को अक्सर एक साथ भी देखा जाता रहा। इसके बाद हद तो तब हो गई जब गोविंदा के बारे में ये खबर आई कि वो अपने परिवार को छोड़ रानी के साथ रहने चले गए हैं। रानी के घर उनके दिखने के दावे किए जाने लगे थे। इस अफेयर से परेशान होकर गोविंदा की पत्नी सुनीता ने उनसे अलग होने का फैसला कर लिया था और यही से उन्होंने खुद को संभालना शुरू किया, क्योंकि गोविंदा अपनी शादीशुदा जिंदगी को तोड़ना नहीं चाहते थे और वो रानी को छोड़कर वापस अपनी पत्नी के पास आ गए। कहा जाता कि फिल्मों में साथ काम करते करते गोविंदा को नीलम से भी प्यार हो गया और उनसे ही शादी करना चाहते थे, लेकिन गोविंदा की मां चाहती थी कि वो डायरेक्टर आनंद सिंह की साली यानी सुनीता से शादी करें, क्योंकि गोविंदा कभी मां की बात नहीं टालते थे। इसलिए उन्होंने नीलम को छोड़ सुनीता से शादी कर ली। गोविंदा और नीलम को लेकर कहा जाता है कि गोविंदा को जब नीलम से प्यार हुआ तो सुनीता को डेट कर रहे थे और दोनों की सगाई भी हो चुकी थी, लेकिन नीलम से नज़दीकियां बढ़ने के बाद गोविंदा ने सुनीता से सगाई तक तोड़ दी थी। प्रोड्यूसर प्राणलाल मेहता के ऑफिस में गोविंदा ने नीलम को पहली बार देखा था। उन्होंने इंटरव्यू में बताया था कि उस वक्त नीलम ने व्हाइट कलर की शॉर्ट्स पहन रखी थी। उनके लंबे बाल देखकर ऐसा लगा कि वो कोई परी हो। मैं सेट पर उन्हें जोक सुनाकर खूब हंसाता था। हम मिलने लगे और धीरे धीरे मैं नीलम को पसंद करने लगा। उनके प्रति मेरा झुकाव भी बढ़ने लगा और वो एक ऐसी लेडी थी जिन्हें प्यार किए बिना कोई भी नहीं रह सकता था। गोविंदा ने मां के कहने पर साल 1987 में सुनीता से शादी तो कर ली, लेकिन वो नीलम को भुला नहीं पाए थे। गोविंदा ने 1990 में एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में कहा था कि अपनी शादी के बाद भी वो नीलम को भूले नहीं थे। उन्होंने नीलम के साथ कई फिल्में की। वे चाहते थे कि नीलम सिर्फ उनके साथ ही फिल्में करें।